उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जिस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, वहां से विस्थापित कर दिया गया है, जिस तरह से मुसलमानों को रातों रात अपने मकान और अपने कारोबार को छोड़ करके वहां से जाना पड़ा है। कुछ इस तरह की वीडियो मुसलमानों की आ रही हैं जो यहां से स्थापित करके गए हैं, उनका परिवार रो रहा है। खुद भारतीय जनता पार्टी का जो मोर्चा का अध्यक्ष था वो भी भागने पर मजबूर हुआ है, उसको भी नहीं बख्शा गया है। कितना ही आप भाजपा और आरएसएस की गुण गाते रहिए, कितना भी आप इनके साथ ये कहते रहिए कि हम आपके साथ हैं, उनके लिए एक ये मिसाल है कि किस तरह से उत्तरकाशी का भारतीय जनता पार्टी का कल्यती मोर्चे का जो अध्यक्ष था उसको भी भागना पड़ा है। उसकी पत्नी का भी रोता हुआ वीडियो एक वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने पति की तरफ इशारा करते हुए कहती हुई नजर आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मोर्चे का अध्यक्ष था, अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष था मेरा पति, लेकिन उसके बावजूद हमारे परिवार तक को नहीं बख्शा गया। ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो इस तरह की संस्थाओं से, इस तरह की पार्टियों से जुड़े हुए हैं और वो ये उम्मीद करते हैं कि जब हमारे ऊपर आफत का वक्त आएगा तो ये लोग ये हमारे साथ खड़े रहेंगे। उनके लिए एक ये पूरी तरह से सबक है। इसके साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा कुछ वकीलों के जरिए। इस मामले में सरकार को, लोकल प्रशासन को दिशा निर्देश जारी करने के लिए और जो मुसलमानों को यहां से जबरदस्ती निकालने की पूरी योजना बनाई गई है और उस पर अमल भी किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन खामोश तमाशाई बना देख रहा है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका डाली गई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है और यह कहा है कि हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर तमाम राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए थे कि अपने आप ही संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन को इस तरह के केसेस में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से पिछले 15 दिन से उत्तरकाशी का माहौल खराब किया जा रहा है और बिना वजह कोई इशू ना होने के बावजूद लव जिहाद की बात करके जिसको मीडिया प्रोपेगेंडा कर रही है और उसकी जिस तरह से हकीकत सामने आई है, कुछ वेब चैनलों के जरिए यह बात स्पष्ट हो गई है कि जिस मुस्लिम युवक का नाम लेकर के उसको लव जिहाद बताया जा रहा है उसका इस केस में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिस लड़की का जिक्र किया जा रहा है वो एक सैनी लड़के के साथ पकड़ी गई थी, साथ में लड़का मुस्लिम जरूर था, लेकिन उसको बिचरे से हटा करके सही लड़के के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, उसके परिवार वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं क्योंकि वो हिंदू है। लेकिन उसमें एक मुस्लिम उसका दोस्त था, उसका लड़की से कोई एफआईआर नहीं था, कोई किडनैप करने की कोशिश नहीं की गई थी, अपनी मर्जी से लड़की जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद इस मामले को जिस तरह से तूल दिया गया, लेकिन गोदी मीडिया इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन स्टोरी नहीं करेगी। गोदी मीडिया ये बात नहीं करेगी वहां जाकर के कि जब उसका कोई ताल्लुक नहीं था तो फिर लव जिहाद कैसे हो गया। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तरकाशी जिले के उत्तराखंड के पुरोला शहर में हिंदुत्व समूहों द्वारा प्रस्तावित महापंचायत को रोकने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उत्तरकाशी जिला सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहा है और वहां कुछ संगठनों ने गुरुवार को महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन खंडपीठ ने याचिका पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने याचिका दायर की। एडवोकेट शाहरुख आलम ने कल 15 जून को आयोजित होने वाली महापंचायत के रूप में तत्काल लिस्टिंग की मांग वाली याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने खंडपीठ से कहा कि कुछ समूहों ने विशेष समुदाय को महापंचायत से पहले जगह छोड़ने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने आगे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले उत्तराखंड सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए परामर्श जारी किया था कि कोई भी नफरत फैलाने वाला भाषण नहीं दिया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं वही कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो ये निर्देश देती है, आपने देखा होगा 2021 और 22 में जिस तरह से वहाँ पर कुछ साधुओं के जरिए, जिसमें एक कन्वर्टेड मुस्लिम भी थे, जिस तरह से वहाँ पर हेट स्पीच दी गई थी, उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, बाकी साधु सारे बच गए थे, उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया था। अब कहीं ना कहीं वसीम रिजवी और साधुओं के दरमियान मनमुटाव सामने आ रहा है। कई बार इस तरह के बयान सामने आते रहते हैं, लेकिन उस पर तो कोई एक्शन पुलिस ने नहीं लिया। लेकिन आज जब दोबारा से इस चीज़ को याद दिलाया गया सुप्रीम कोर्ट को, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको सुनवाई नहीं करेंगे, आप हाई कोर्ट जाइए। हालांकि कोई वक्त नहीं बचा है, कल ही ये पंचायत वहां पर होने वाली है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दरमियान उत्तरकाशी प्रशासन ने आयोजकों को महापंचायत करने की इजाज़त नहीं दी है। पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है।
तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस महापंचायत को रोकने की बात कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कल हमने एक खबर आपको बताई थी कि किस तरह से मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं वहाँ पर उत्तराखंड में, देहरादून में, उन्होंने भी 18 तारीख को एक पंचायत बुलाने का ऐलान किया है। तो शायद अब उनकी पंचायत भी ना हो पाए। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।